Hello, friends. So, today I'm going to discuss with you about the format of a letter writing. तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के लेटर राइटिंग होती हैं. तो जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज़ फॉर्मल लेटर एंड द सेकंड टाइप इज़ इनफॉर्मल लेटर. ऑल राइट. तो फॉर्मल लेटर किन्हें लिखे जाते हैं? तो ये लेटर वो होते हैं जिसमें आप किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को लिखते हैं, गवर्नमेंट को लिख दिया, म्यूनिसिपैलिटी को लिख दिया. जब इस तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, आपने न्यूज़पेपर को लिखा. आपने लिखा मैनेजर ऑफ बैंक को लिखा आपने, किसी कंपनी को लिखा आपने. ठीक है, जब इस तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स. ऑल राइट. सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर. तो इनफॉर्मल लेटर किन्हें लिखे जाते हैं? जो हम किसी इंडिविजुअल को लिखते हैं, किसी पर्सन को लिखते हैं. आप अपनी फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, कई बार आप अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव को लिखते हैं, अपने फ्रेंड को लिखते हैं. जब उस तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम इनफॉर्मल लेटर. ऑल राइट. तो एक बार हम इसका ये फॉर्मेट देख लेते हैं कि समझिए ये पेज है. पेज इस तरह का है और आपने जो लेटर लिखना है उसका जो फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह का होगा. कहने का मतलब क्या है कि सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट साइड में होंगी, आपको कुछ भी राइट साइड में नहीं लिखना है. दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर LHS, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, आपने यहाँ डेट लिख दी, आपने यहाँ रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया. ठीक है, फिर आपने डियर सर यहाँ से स्टार्ट किया. फाइनली फिर आप बॉडी में लिखेंगे कुछ 80-90 वर्ड्स आएंगे. टोटल 150 वर्ड्स में आपको ये लेटर लिखना होगा IBPS PO मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर में. ठीक है, तो देख सकते हैं आपने यहाँ ये फाइनली बॉडी इधर आ जाएगी और लास्ट में एंडिंग सैल्यूटेशन, योज सिंसियरली, योज ट्रूली, थैंक यू, इस तरह की चीज़ें लिखनी है. मतलब आपको इस तरीके से लेटर लिखना है. ऑल राइट. तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम किस तरह का है. लेट्स से एग्जांपल के तौर पे फॉर्मल लेटर है, आपने यहाँ पे ये XYZ लिखा है, दैट इज़ योर नेम. क्योंकि जब भी लेटर राइटिंग आप करेंगे तो वहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है. ठीक है, तो नाम की जगह आप XYZ लिख दें, ABC लिख दें, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं. और फिर आप यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, जो मैंने बताया, मैं आपको कभी एक बार दिखा भी दूंगा मैंने किस तरह से लेटर लिखा है. सेंडर्स एड्रेस आपने यहाँ लिख दिया, फिर आपने डेट लिख दी, रिसीवर्स एड्रेस लिखा और उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं. आप चाहें तो इन फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट ना लिखें तो भी चल जाएगा, बट whenever you are writing a formal letter you will have to write subject. All right. Now here it will be salutation, आपने लिखा डियर सर, डियर मैम, और ठीक है इस तरह से चीज़ें आपने लिख दी. उसके बाद बॉडी आ जाएगा. बॉडी आपने स्टार्ट कर दिया, लाइक आपको कोई न्यूज़ पब्लिश करवानी है न्यूज़पेपर में, तो आपने लिखा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली आई वॉन्ट दैट दिस न्यूज़ बी पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर. आपने इस तरीके से स्टार्ट किया और आपने कुछ 80 से 90 वर्ड्स में आपने यहाँ बॉडी में कुछ चीज़ें लिखी. और फाइनली आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है आपको यहाँ पे एंडिंग सैल्यूटेशन, दैट इज योर सिंसियरली, थैंक यू. इस तरीके से आप इस फॉर्मल लेटर को ख़त्म कर देंगे. अब हम इनफॉर्मल लेटर पे आ जाएं तो इनफॉर्मल लेटर में देखिए आप चाहें तो कुछ कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं. जैसे कि आपने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसी तरीके से बिल्कुल सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है. ठीक है, फिर आपने डेट लिखी. रिसीवर्स एड्रेस आप चाहें तो ना लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आप डायरेक्टली नेम लिख दें. बट नेम आपको यहाँ, हाँ, वो उस पर्सन का नाम नहीं लिखना है, आपको ABC या XYZ इस फॉर्म में ही लिखना है. बट आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे आपने लिखा है फॉर्मल लेटर में, आप लिख रहे हैं रिसीवर्स एड्रेस या फिर आप क्या कहते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहे हैं, इन द सेम मैनर आप इनफॉर्मल लेटर में भी लिखें. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 150 वर्ड्स पे पहुँचना है. तो अगर आप इस चीज़ें यहाँ लिख देते हैं, रिसीवर्स एड्रेस आपने लिख दिया है और क्या कहते हैं आपने सब्जेक्ट लिख दिया, तो एटलीस्ट आप 25 और 30 वर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं. 20 वर्ड्स तो मिल ही जाते हैं समझिए. तो बॉडी में आपको कुछ थोड़ा थोड़ा कम लिखना होता है. फाइनली आपको पहुँचना है 150 वर्ड्स पे. फाइन, तो आपने इस तरीके से लिखा. फाइनली दिस विल बी योर बॉडी पार्ट इन द सेम वे द फॉर्मल लेटर वॉज. ऑल राइट. लास्ट में आपने एंडिंग सेलिब्रेशन लिखना है, यू सिंसियरली थैंक यू, इस तरीके से आप लिखेंगे. तो चलिए आपको मैं एक दिखाता हूँ, एक लेटर मैंने लिखा है. तो मैंने किस तरह से लिखा है तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ. तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेटर. तो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये किस किस चीज़ पे लिखा है. तो मैं लिखा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स टू ज्वाइन डिफेंस कोर्सेज. तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा XYZ. ठीक है, मैंने ब्लॉक 7 ग्रीन विला, एड्रेस लिख दिया अपना जो भी है न्यू दिल्ली.
आपने डेट लिख दी यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने लिखा टू दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया एवेन्यू 7 सिविल लाइन्स, वट अपने तरीके से अपने मन से लिख सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उनका एक एग्जैक्ट और सही एड्रेस ही लिखना है, ठीक है। पिन कुछ भी लिखें, फाइन। उसके बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा। पिन कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं कि तीन जनरली इंडिया में 6 नंबर्स होते हैं पिन में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। Subject is important here because it is a formal letter. So you will have to write subject here, creating awareness to join defense courses. Fine. फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया dear sir, salutation and then body part. Through the column of your esteem daily, I am willing to create awareness among students about the defense courses. All right. तो in this manner आपने ये चीज़ें लिख दी। फिर आप देखिए बॉडी पार्ट लिखा है इतना, आप 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 2 पैराग्राफ में तो आप लिखिए, ऐसा ना करें कि सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लिख दें, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ में लिखें। 3 में लिख सकते हैं। लास्ट में हमने थोड़ा सा कंक्लूजिंग रिमार्क्स यहाँ पे दे दिया। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इन योर न्यूज़ पेपर सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ their gender get equal opportunity to serve the nation. All right, finally, thank you, yours sincerely. This was my ending remark और ending salutation. तो in this manner you can write letter, और कोशिश आपको क्या करनी है कि पहले आप लेटर को ही अटेम्प्ट करें IBPS PO मेंस डिस्क्रिप्टिव में, और कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म कर लें एटलीस्ट 10 मिनट्स में। देन यू गो फॉर एसे राइटिंग। उसके बाद आप ऐसे लिखें। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि ये प्रिपेयर करें आप बढ़िया से। और मैंने इस वीडियो के एंड में एक अपना टेलीग्राम लिंक शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको टॉपिक ही बता सकता हूँ कि किस पे आप ट्राई करें, और वहाँ पे आप ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग लिख सकते हैं और मुझे वहाँ पे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू इम्प्रूव ऑन योर ग्रामर, ऑन योर पंक्चुएशन, और जो भी आपका क्या कहते हैं ये स्पेलिंग वगैरह होते हैं, मैं आपको एसेस कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि हाँ इस तरह की मिस्टेक्स हैं, ऐसी मिस्टेक्स ना करें। क्योंकि जनरली होता क्या है कि चेक तो कंप्यूटर नहीं करना है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप कर देते हैं वहाँ पे, स्पेलिंग एरर्स वगैरह कर देते हैं, आपके मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं वहाँ पे। ऑल राइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।